उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार चुनाव में आज पहले दिन की वोटिंग शुरू हो चुकी है। मत प्रतिशत फिलहाल अभी धीमा चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है धीरे धीरे ये मत प्रतिशत आगे बढ़ेगा। आखिर ये वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं? एनडीए को पड़ रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी को पड़ रहे हैं या फिर जनसुराज? ये आने वाला समय जो है वो तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। बिहार चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं मंत्री जी? ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है चुनौती तो बहुत ज़्यादा है, तभी आप लोगों ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। प्रधानमंत्री की बात करी जाए, गृह मंत्री की बात करी जाए, मुख्यमंत्री की बात करी जाए, सभी लोग जो हैं वो वहाँ पर एक बड़ा समय दे रहे हैं। मानते हैं कुछ चुनौती आप लोग? देखिए, ये चुनौती का विषय नहीं है। चुनाव भी लगभग युद्ध जैसा है। जब कहीं भी छोटा विषय क्यों ना हो, जब हार जीत का विषय आता है तो उसको जीतने के लिए अपना सब कुछ लगाना, ये एक अच्छी नीति है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारे ग्राम प्रधानी का चुनाव भी क्यों ना हो, ब्लॉक का चुनाव क्यों ना हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव क्यों ना हो, उसके लिए भी उतनी ही ताकत के साथ काम करती है, हमारी उतनी ही तैयारी होती है। और ये तो प्रदेश का निर्णय है, प्रदेश का निर्णय नहीं है, ये भारत के भाग्य और निर्णय का सवाल है। तो बिहार को भी हमने उतनी ही गंभीरता से लिया कि इल्ज़ाम छोड़ देते कि वहीं के स्थानीय लोगों के ऊपर हम चुनाव छोड़ें, तो ये और बाद में फिर उसके ऊपर पछताएं कि हम ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा होता। तो नहीं, सब कुछ करना है, जो हमारे में ताकत है वो किसी भी रूप में उसको हम लगाएं, उसका परिणाम जो भी होगा वो जनता को तय करना है। ये विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप लोगों को सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो वहाँ का यूथ वोटर है वो सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव से जुड़ रहा है। इतनी रैलियाँ कर रहे हैं, लाखों की भीड़ उसमें जो है वो इकट्ठा हो रही है। अब तेजस्वी यादव कैसे भीड़ जुटा पाएंगे? कहाँ उनकी भीड़ जुट रही है? सामान्य भीड़ है, सामान्य लोग हैं, कुछ लोग तो उनके फॉलोअर्स हैं ही, पर कहीं कोई आकर्षण, चूँकि जो परिवार की उनकी पृष्ठभूमि है, लालू प्रसाद यादव जी की, राबड़ी देवी जी की, या उनके परिवार की, या उनके मुख्यमंत्री रहते जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा, उन सब चीज़ों को जनता ने देखा है। साथ में राहुल गांधी हैं, साथ में अखिलेश यादव हैं, तो सारा देश जानता है कि राहुल गांधी जी का कैसी लोकप्रियता देश के अंदर है, कितना लोगों को पसंद करते हैं, किस रूप में उनको लोग पहचानते हैं। लोग सुनते तो उनको हैं, पर 3-3 बार 4-4 बार उनको सुनते हैं। इतने सुरीले प्रभावी उनके भाषण होते हैं, उनके डायलॉग्स को 3 बार 4 बार 6 बार लोग सुन करके अब परिवार के साथ देखते हैं, हंसते हैं, एक मजाक के रूप में उनको लोग लेते हैं। राहुल गांधी का यही मजाक और यही भाषण ने जो है चुनाव आयोग को हिला कर रखा हुआ है। कल उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए कि ब्राज़ील में एक बैठी हुई महिला जो है लगातार वोट कर रही है, हरियाणा में लाखों वोट चोरी हो रहे हैं, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कोई नहीं है, निर्वाचन आयोग अपना ठीक पास से काम कर रहा है, कोई जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। और उनके भी जो सांसद उनको सुन जीते, तो निर्वाचन आयोग तो वही है, चुनाव की व्यवस्था जो वही है, वो सुन चुनाव कैसे जीत गए, तो उनको रिजाइन करना, शुरुआत अपने आप से करें कि भाई मैं रिजाइन देता हूँ इस निर्वाचन व्यवस्था के अंदर, सर्वप्रथम मैं रिजाइन देता हूँ, उसके बाद मैं उसकी शुरुआत करूँगा, उसके बाद सड़क बने, देश भर के अंदर भ्रमण करते। राहुल गांधी क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपको? अब क्या है, पूरा देश जानता है, उनके पास झूठ के पिटारे के अलावा कुछ नहीं है। गैर जिम्मेदार बात करना, देश को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करना, संवैधानिक व्यवस्थाओं पे आपत्ति करना, उनको बदनाम करना, उनकी चीजेदारी करना। चुनाव आयोग उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, जेल भेजे उनको। निर्वाचन आयोग देखेगा, ये मेरा विषय नहीं है, निर्वाचन आयोग उसको देखेगा। पर एक प्रकार के राहुल गांधी को जनता ने लिया है, जितना लोग गंभीर मानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और कोई विषय, बल्कि मुझको लगता है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ राहुल गांधी के आने के बाद काफ़ी डाउन हुआ उसके कारण से, केवल राहुल गांधी की वजह से। ठीक है, अप्रैल से जुलाई के बीच में पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। राज्य सरकार जब इनके वार्डों का आरक्षण तय कर देंगी तो अपनी वो प्रक्रिया पूरी करेगा। कैसे देखते हैं आप लोग को लगता है कि इसमें भी जो है वो आपकी बढ़त होगी? कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी का गत वर्ष भी, उससे पहले भी लगातार जिला पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत में, जिला पंचायत सदस्य में, बीडीसी में, ब्लॉक प्रमुख में हम 80-85% तक हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और हमने उस प्रभाव को बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का ऑरा लगातार बढ़ा है। जो स्थानीय सरकारें हैं उनको संरक्षण देने का काम किया, भरपूर बजट उनको दिया है, उनके विकास कार्यों को, उनकी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने लगातार उनसे बातचीत की है, लगातार प्रधानों तक से बातचीत की है, सबके साथ संपर्क में रहे, सबकी समस्याओं को सुना, सबको जाना। और अधिकारियों को निर्देश थे कि जो ग्राम प्रधान या जिला पंचायत के सदस्य या जिला पंचायतें जो निर्णय करती हैं उसी को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो मुझको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी व्यवस्था होती है कि योजनाओं का विकेंद्रीकरण होगा, सब तक योजनाएं पहुंचेंगी, सबको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा।
महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। जो महिलाएं दायित्व पे हैं किसी भी रूप में, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, उनको भी भरपूर अवसर दिया काम करने का। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो संभालने का काम, संरक्षण देने का काम आदि मुख्यमंत्री ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो हमको लगता है इस बार का परिणाम और सुखद आना चाहिए। अच्छा, ये एसआईआर को लेकर बंगाल में लगातार आत्महत्याओं का मामला सामने आ रहा है। एक 8वीं आत्महत्या की बताया जा रहा है, उसके परिजन कह रहे हैं उसके बाद वैध पहचान पत्र नहीं था, एसआईआर वाले आते उसे कागज मांगते, इस डर से उसने आत्महत्या कर ली। और ममता बनर्जी भी जो है वो इसका बहुत विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन करेंगी, सड़कों पर आंदोलन करेंगी। अभी तो एसआईआर पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं हुआ है, आत्महत्या करने का विषय कहाँ से? कोई आत्महत्या करेगा तो उसका आक्षेप सरकार पर या मोदी जी पर या निर्वाचन आयोग पर लगाना एक गैर जिम्मेदार बात है। अभी ऐसा है, शुरू ही नहीं हुआ तो क्यों आत्महत्या कोई करेगा? हाँ, ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है कि वहाँ घुसपैठ की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो घुसपैठी सारे ममता बनर्जी के पोषित भी करते हैं, ममता जी भी उनको पोषित करती हैं, और सारा फर्जी मतदाता वो उनका सपोर्टर है। उसके कारण से वो लगातार हल्ला काटती हैं, नहीं होने देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने देंगे। उनकी कोई हैसियत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग को घुसने से रोक पाए। संवैधानिक व्यवस्था है, वो अपना काम करेगी, और मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी अपना काम करेंगी, लेकिन इसको घुसने ना दें, किसी को काम नहीं करने दें। बिहार में भी लोगों ने हल्ला काटा था, बिहार में चोर चोर करके शव काटा था। अब उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ है, हो रहा है, आज वोटिंग हम सबके सामने हो रही है। और मुझको लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर भी शांतिपूर्वक सही प्रकार से एसआईआर के द्वारा जो निर्णय होगा वही लागू होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।